इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। नमस्कार, संसद संग्राम में आपका स्वागत है। आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई। जैसे उम्मीद थी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई तो पूरे दिन भर नहीं चल सकी। राज्यसभा की कार्रवाई चली। कांग्रेस ने एक बार वॉकआउट किया। उसमें क्या स्थिति रही? जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस थे और जिनके घर में जले हुए नोट मिले थे और जिनका ट्रांसफ़र किया गया था इलाहाबाद, उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सांसदों का जो हस्ताक्षर वाले नोटिस हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। लोकसभा में 145 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस गए हैं और राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर का नोटिस गया है। पूरे मामले को समझते हैं कि आज क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और आज की जो पूरी कार्रवाई थी वो से क्या राजनीतिक संदेश मिल रहा है। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक संपादक आशुतोष झा जी। आशुतोष जी, यार जो पूरी कार्रवाई हुई उसको अगर सम अप करें तो क्या करेंगे आप? देखिए, सम अप करें तो यही कह सकते हैं कि जो अपेक्षा थी, यानी पिछले कुछ सालों से जो लगातार जिस तरीके से संसद बाधित होती रही थी, उसी दिशा पे संसद फिर से चले। मानसून सत्र का पहला दिन लोकसभा में कोई कामकाज नहीं और कई बार ये भी दिखता रहा है कि राज्यसभा लोकसभा से थोड़ा सा अलग हटता हुआ, क्योंकि राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, वहाँ पर कई बार राजनीति थोड़ी बहुत पीछे हो जाती है और कामकाज पे ज़्यादा फोकस होता है। तो वो आज भी दिखा कि इतने हंगामे के बावजूद राज्यसभा में कुछ कामकाज हुए। राज्यसभा में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिस पर लोगों की नज़र है, जिसे लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि एयरबस, जो एयरबस बोइंग दुर्घटना जो हुई थी अभी अहमदाबाद में, उस पर बहुत लंबा सवाल जवाब हुआ। सरकार की ओर से जवाब दिए गए, बल्कि एक विधेयक भी आया जो है, विधेयक पर भी चर्चा हुई। तो राज्यसभा में थोड़ा कामकाज दिखा। लोकसभा बिल्कुल, चूँकि अब चुनाव आने वाला है तो उसकी आहट को देखते हुए भी ज़्यादा तौर से आप कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीति, और राजनीति के कारण कोई कामकाज नहीं हुआ। ये तो था आज का सार। और जो आपने बात कही कि जस्टिस यशवंत वर्मा, देखिए उनका हटना तो तय है। क्योंकि अपोजिशन और सरकार दोनों में सहमति है कि यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, और जिस तरीके से आरोपी हैं क्या, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उससे जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो माना गया कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि बिना उनकी जानकारी के उनके घर में वो पैसे कहाँ से आए थे, बड़ी मात्रा में। तो उनका हटना तय है। जैसे कि अभी आपने बात कही कि दोनों हाउस में सांसदों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं नोटिसेस। अभी लगातार ये हस्ताक्षर का क्रम चल रहा है। जो अभी तक की जानकारी है कि ये क्रम चल रहा है, लेकिन ये देखना है कि अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। पहला दिन तो समझिए कि लोकसभा में कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन पहले दिन में ही थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि आखिर राज्यसभा में ऐसा क्या है कि वो चल जाता है। पार्टियां वही हैं, वही जो हैं वो सांसद हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी है, और लोकसभा नहीं चल पाता है। इसमें ऐसा मतलब क्या? पहले भी हम देख चुके हैं कई बार कि राज्यसभा में कामकाज हुआ है, अच्छी बहस भी हुई है, और लोकसभा वह स्थगित रहा है। इसके पीछे क्या आपको दिखता है? देखिए, दो कारण बहुत स्पष्ट हैं। एक तो है नंबर के मामले में राज्यसभा में विपक्ष बहुत कमज़ोर है। आज की खास तौर पे अगर बात करें तो बड़ी संख्या में विपक्ष के मेंबर्स आए भी नहीं थे, और ये एक कारण है। देखिए, जो दोनों हाउस में एक डिफरेंस दिख रहा था वो ये कि अब लोकसभा में लगभग पूरा अपोजिशन उग्र था। कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर के वेल में थी, लेकिन उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं बाकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उससे भी मिल रहे थे।
राज्यसभा में आज दूसरी बात हुई कि राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ द ओपोजिशन हैं वहाँ पर, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे उन्हीं मुद्दों को लेकर के जिसको लेकर के लोकसभा में बात हो रही थी कि चर्चा होनी चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर और ट्रंप पर, बहुत सारे इश्यूज वो। और बाद में कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया जब उसे परमिशन नहीं मिला। लेकिन राज्यसभा में देखिए अपोजिशन के जो बाकी सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो बैठे रहे। तो एक तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अपोजिशन कितना यूनाइटेड है। अगर नहीं है तो वो वॉकआउट करके बाहर गए, बात खत्म हो गई। और यही मेरे ख्याल से ये एक फेस सेवर था कांग्रेस के लिए कि भाई हम खड़े होकर चिल्लाते रहें और अपोजिशन के दूसरे साथियों का समर्थन भी ना मिले, इससे अच्छा है कि आप वॉकआउट करो। कम से कम एक जिसको बोलते हैं ना कि एक आपने दिखाया कि नहीं हमने विरोध किया। तो ये तो एक मुद्दा था। एक और चीज़ जो कई बार दिखती है, अब इस पर बहुत चर्चा नहीं होती है। देखिए ये हाउस ऑफ एल्डर्स जो कहा जाता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे बुजुर्ग ही आते हैं, बहुत नए नए एमपी भी आते हैं। लेकिन राघव चड्ढा भी हैं, हाँ चड्ढा भी हैं जो बहुत यंग है, और भी दूसरे दलों में भी बहुत हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि कई भाई सीनियर्स ही होते हैं। और जो आज भी दिखा, बल्कि आज तो एक सदस्य ने बहुत रोचक ढंग से बाहर में गैलरी में एक बात भी कही, थोड़ा व्यंग किया कि भाई राज्यसभा में बहुत देर तक नारे लगाने की ताकत भी नहीं होती है कई सदस्यों के पास। खैर ये एक रोचक अंदाज था कहने का। लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा और राज्यसभा का जो माहौल होता है वो हमेशा थोड़ा अलग ज़रूर होता है। उसका एक कारण तो ये भी होता है कि राज्यसभा में जनरली, अगर हम आज के दिन अपोजिशन की भी बात करें तो आप देखेंगे, कांग्रेस की बात कीजिए आप, मान लीजिए, तो कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स जो सचमुच में अच्छे जानकार हैं इश्यूज़ के, जो अच्छा बोल सकते हैं इश्यूज़ पर, सीनियर्स जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कोई 40 साल से 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, 3-3 4-4 टर्म मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग राज्यसभा में हैं। और वो ऐसे लोग हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोलता हूं कि मान लीजिए पी चिदम्बरम से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ खड़े होकर के नारेबाजी करें? आप छोड़ दीजिए पी चिदम्बरम की बात, जो आज के दिन कांग्रेस के सबसे बहुत वोकल फेस माने जाते हैं, राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, जयराम रमेश से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस तरीके से वेल में आकर के उग्र होकर खड़े होते दिखें जिस तरीके से कि आपको लोकसभा में सेकंड थर्ड बेंच पे बैठने वाले बहुत सारे कांग्रेस के सांसद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आकर के चीखते चिल्लाते नज़र आते हैं। तो ये भी एक फ़र्क होता है जिसके कारण हमेशा लोकसभा और राज्यसभा के माहौल में थोड़ा सा अंतर आपको एक तो है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी वक्त से विपक्ष जो है, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, विपक्ष के सांसदों ने, तमाम कई पार्टियों ने कहा था कि विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का और ऑपरेशन सिंदूर पे और तमाम चीज़ों पे चर्चा हो। और ये आरोप भी लगा था कि सरकार जो है चर्चा से भाग रही है। आज सरकार खुल के आ गई सामने कि हम चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर मुद्दे पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पे भी होनी चाहिए, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो क्या ये इसके बाद भी जो विपक्ष जो कर रहा है, जिस ढंग से बात नहीं बन रही है, लोकसभा नहीं चली, तो क्या सिर्फ वो एक पेंच फंसा के कि इस नियम के तहत न हो कि इस नियम के तहत हो, और ये दिखाना चाहती है कि सरकार देखो घेरे में है, सिर्फ उसकी फेस सेविंग है या कुछ और भी है इसके पीछे? नहीं, देखिए, पहला मुद्दा तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगर चर्चा होगी तो सरकार के पास बोलने को बहुत कुछ है। इससे तो पूरा देश का कोई नागरिक भी इनकार नहीं कर सकता कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने बहुत वीरता से अपना काम किया, और इतने वीरता से काम किया कि यहाँ तो जो गुणगान हो रहे हैं सो हो रहे हैं। आप बीच बीच में सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कहा कि अरे भाई
वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे हमें तो रात में सोते हुए 2 बजे एक बार की जनरल मुनीर ने उठाया कि भाई अटैक हो गया, हमारे काम तमाम हो गया। कुछ इस तरीके की बातें और इस तरीके की चीज़ें बार बार आती रहती हैं। यानी हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक कोशिश है। देखिए क्या होता है कि मुद्दे को उलझाने की बात होती है। एक तो आप याद कीजिए कि अभी एक दिन पहले भी जो बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें कांग्रेस ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री आकर हमें जवाब दें ऑपरेशन सिंदूर पे, ट्रंप पर, SIR पर, आपको मणिपुर पर। अच्छा, संसदीय परंपरा, कार्यप्रणाली, नियम, कायदे, कानून क्या कहते हैं कि जो भी डिस्कशन होता है हाउस में, उससे संबंधित मंत्री जो है वो जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री का मन होगा इंटरवेंशन करने का तो करेंगे। और आप ये मानकर चलिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है देखते हुए, उसे समझते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये चर्चा हुई और उस पर सरकार की ओर से जब जवाब देने संबंधित मंत्री खड़े होंगे तो अपोजिशन ये कहते हुए वॉकआउट करेगा वहाँ पर कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे। अब बताइए, ये जिद से तो हाउस नहीं चलता। लेकिन इसी बहाने मुझे लगता है कि अपोजिशन 2-3-4 दिनों तक इस इशू को उलझा करके रखना चाहता है। जो बाकी जो डिबेट होने हैं दूसरे इशू पे, उसको यहाँ पर केंद्रित करके रखना चाहता है। ये एक कोशिश है और ये लगातार दिख रहा है अलग अलग मुद्दों पर। हाँ, तो आज के जो चीज़ें थी, संसद में वैसा कुछ चला ही नहीं, और जो इश्यूज उठे उसको हमने आज समझने की कोशिश की, और इससे हुआ कि 1-2 दिन हो सकता है कि विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को और उलझाने की कोशिश हो, पॉइंट बनाने की कोशिश हो। कल फिर संसद चलेगी, कल जो चीज़ें होंगी, जो बातें होंगी, उस पर हम फिर एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।